हेलो दोस्तों, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीटेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने मैथ पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि आप सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर से क्रैक कर सके। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी अच्छे अंक से सीटेट को क्रैक कर सके। तो चलिए गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सोच यानी थॉट से संबंधित। तो सोच यानी थॉट से संबंधित क्या प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे हम सभी प्रश्नों से रूबरू आपको कराएंगे और पूर्ण रूप से समझाएंगे ताकि आप सीटेट के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप चुटकियों में उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, एक तरफ आपका अभिसारी यानी कन्वर्जेंट और दूसरी तरफ अपसारी यानी डाइवर्जेंट आपको दिया गया है। अभिसारी कन्वर्जेंट जो होता है वो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं और अपसारी डाइवर्जेंट जो होता है वो खुला अंत वाले प्रश्न होते हैं। तो चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जा सकता है। कैसे एक प्रकार से दिया जा सकता है? तो जैसे हम 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। तो ये एक प्रकार से दिया गया। यही अगर अपसारी यानी डाइवर्जेंट में देखा जाए, जो खुला अंत वाले प्रश्न है, इसमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है। तो कैसे एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें जैसे क्या होगा कि 5 और 4 जुड़ेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। लेकिन 5 और 4 ही जोड़ करके हम 9 नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर 7 + 2 जोड़ करके भी 9 ला सकते हैं। यहाँ पर 6 जोड़ 3 जोड़ करके भी हम 9 ला सकते हैं। यानी कई तरह से ला सकते हैं। खुला अंत वाले प्रश्न है, कई तरह से एक ही प्रश्न को आंसर ला सकता है। खुला अंत वाले प्रश्न है। तो गाइज, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में समझ रहे होंगे थॉट को कि अभिसारी और अपसारी क्या होता है। तो आप लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में, तब जाकर के आपका पूर्ण रूप से समझ में आएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। और इससे संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज आगे क्या है। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है अभिसारी में यानी कन्वर्जेंट में जो बंद अंत वाले प्रश्न है, उसमें कह रहा है कि ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं। क्या होता है? ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होता है। तो गाइज, इसमें देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, अपसारी यानी डाइवर्जेंट में जो खुला अंत वाला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि ऐसे प्रश्न आइडियाज पर आधारित होते हैं। इसमें फैक्ट पर आधारित होता है और इसमें आइडिया पर आधारित होता है। चलिए गाइज, अब देखते हैं अभिसारी में इस तरफ कहता है कि ऐसे प्रश्न के उत्तर निश्चित एवं स्पष्ट होता है। तो निश्चित कैसे होता है? एकदम निश्चित होगा कि एक तरह से उसका हल होगा तो एक ही तरह से होगा, एक ही तरह से उसका आंसर आएगा तो एक ही तरह से आएगा। ऐसे प्रश्न के उत्तर निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। और इसमें कह रहा है अपसारी में कह रहा है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर अनिश्चित एवं अस्पष्ट होता है। इसका कोई निश्चित नहीं होता है कि एक ही तरह से इसका उत्तर आ सके, एक ही तरह से प्रश्न को हल कर सके। यह अनिश्चित होता है और अस्पष्ट होता है। इसको कई तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, कई तरह से हम इसको आंसर ला सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है गाइस। यहाँ पर देखेंगे, इसमें अभिसारी यानी कन्वर्जेंट यानी बंद अंत वाले प्रश्न में कहता है कि उत्तर सरल लगते हैं। इसमें क्या होता है? उत्तर सरल लगते हैं। लेकिन अपसारी यानी डाइवर्जेंट यानी खुला अंत वाला प्रश्न जो होता है, उसमें उत्तर जो है सो असंभव लगते हैं। ऐसे प्रश्नों को उत्तर केवल एक ही प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। लेकिन ऐसे प्रश्नों के उत्तर यानी अपसारी यानी डाइवर्जेंट में कई तरह से दिए जा सकते हैं उत्तर। जैसे 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 और 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9। इस तरह से आप प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं।
तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं गाइज कि आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए इससे संबंधित कुछ हम प्रश्न को हल कर लेते हैं कि आपको सी टेट में इससे संबंधित किस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है प्रश्न में, किन दो संख्याओं का गुना करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा। यह प्रश्न है, पहला कह रहा है कि बहुविषयी प्रश्न है, दूसरा कह रहा है चिंतन पूर्ण प्रश्न है, तीसरा कह रहा है कि बंद अंत वाला प्रश्न है, चौथा कह रहा है कि खुला अंत वाला प्रश्न है। तो गाइज आप लोग इसको आंसर करें कमेंट बॉक्स में कि आप क्या आंसर करते हैं। ऐसे हम आंसर आपको बता चुके हैं पहले ही, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें कि इसका क्या आंसर होगा। ईमानदारी पूर्वक अपने से आंसर जरूर करें, तब हम जानेंगे कि आप पूर्ण रूप से आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए हम बताते हैं। कह रहा है कि किन दो संख्याओं का गुना करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा। क्योंकि यह खुला अंत वाले प्रश्न है, यह आपको बता दिया गया है, चौथा होगा, यह खुला अंत वाला प्रश्न है। अब कैसे होगा खुला अंत वाला? तो इसलिए होगा कि यह निश्चित नहीं कहा है कि इतना से इतना गुना करने पर 24 प्राप्त होगा। यह कह रहा है खाली कि किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 प्राप्त होगा। तो 8 तरीके 24 भी होता है, 6 चौके 24 होता है, 12 दूनी भी 24 होता है। तो कई तरह से हम 24 प्राप्त कर सकते हैं, 24 ला सकते हैं। लेकिन अगर ये दे दिया जाता कि 8 गुने 3 8 में 3 से गुना करने पर 24 प्राप्त होता है, तो ये आपका बंद अंत वाले प्रश्न हो जाता। इसलिए आपका आंसर कौन होगा? खुला अंत वाले प्रश्न चौथा आंसर हो जाएगा। आपका पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। और जो खुला अंत वाले प्रश्न होते हैं, इससे संबंधित जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है? सृजनात्मक होते हैं, वो खोज पर आधारित होता है। कई तरह से अपने से खोज करके, यानी खुला अंत वाले प्रश्न में बच्चे जो होते हैं वो संज्ञानात्मक रूप से कार्य करते हैं। तो गाइस, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, यानी प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। इससे संबंधित जो भी आपको प्रश्न बनेंगे, क्योंकि आपका एकदम सीटेट के एग्जाम के देखते हुए निचोड़ एकदम मलाई के रूप में आप लोग को दिया जा रहा है, ताकि आप सीटेट के एग्जाम में बैठेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और सभी ऑप्शन को पढ़ने के साथ ही आपका आंसर आंखों के सामने झलकते रहेगा और आप आंसर सही करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कह रहा है कि किसी भी विषय की उपयोगिता तथा पाठ्यक्रम में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है। किसी भी कह रहा है कि किसी विषय का उपयोगिता तथा पाठ्यक्रम में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है। इसके बाद कह रहा है कि वह विषय शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कितना उपयोगी है। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि वह बालक के सर्वांगीण विकास में कितना उपयोगी है। बालक के क्या है? बालक के सर्वांगीण विकास में कितना उपयोगी है। फिर कह रहा है कि अतः हमें निरीक्षण करने पर पता चला है कि गणित उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने में खरा उतरता है। गणित की उपयोगिता को देखते हुए कोठारी कमीशन ने कहा कि गणित की पहली से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए, परंतु कुछ लोग अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कुछ हम यहाँ पर पॉइंट्स लिए हैं, देख सकते हैं। कह रहा है कि गणित को पाठ्यक्रम में उच्च स्थान देने तथा अनिवार्य विषय बनाने के कारण आखिर हम क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं कि गणित के पाठ्यक्रम जो है से इसका उच्च स्थान मिले, इसका अनिवार्य विषय के रूप में बनाया जाए। आखिर हम क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं? तो यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि यह विज्ञान विषयों का आधार है। क्योंकि आप देखते होंगे कि विज्ञान विषय का आधार क्यों है।
हम सबसे पहले समझेंगे। तो विज्ञान विषय का आधार इसलिए है क्योंकि गणित के बिना विज्ञान का अस्तित्व असंभव है। अब कैसे? अब मान के चलिए कि केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, या कई ऐसे विषय होते हैं जो गणित से संबंधित प्रश्न होते हैं। अब मान के चलिए कि गणित में काउंटिंग पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो जब यही केमिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो अगर H2O लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 2 का तो इस्तेमाल करेंगे उसमें। तो इसलिए विज्ञान का अस्तित्व असंभव है गणित के बिना। गणित के बिना विज्ञान का अस्तित्व असंभव है। यही कह रहा है कि यह विज्ञान विषयों का आधार है गणित। गणित के बिना विज्ञान का अस्तित्व असंभव है। विज्ञान की सभी गणनाएं, सिद्धांत तथा निष्कर्ष गणित की सहायता से निकाले जाते हैं। विज्ञान की सभी गणनाएं, सिद्धांत, निष्कर्ष गणित की सहायता से ही निकाले जाते हैं। चलिए गाइज आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है पॉइंट कि गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, निष्कर्ष सही, निश्चित व यथार्थ होते हैं। जैसे कि 4 जोड़ 8 यानी 12 प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित है। कोई इसे 5 या 6 नहीं कह सकता। अब जैसे कह रहा है कि गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, निष्कर्ष सही, निश्चित व यथार्थ होते हैं। जैसे यह निश्चित होता है। गणित क्या होता है? एक निश्चित होता है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। अब 4 और 8 जोड़ेंगे तो 12 होगा, तो इसको कोई बदल नहीं सकता है कि 4 और 8 जोड़ने के बाद 13 होगा। जब 12 होगा तो होगा, उसको कोई ये नहीं कह सकता है कि 12 के जगह पर 5 होगा या 6 होगा, यह नहीं कह सकता है। चलिए आगे देखते हैं गाइज आगे क्या है। आगे कह रहा है बच्चे की गणित तार्किक क्षमता का विकास करता है। बच्चे की जो गणित होता है उससे तार्किक क्षमता का विकास करता है। गणित एक तार्किक विषय है। गणित क्या है? गणित एक तार्किक विषय है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए तर्कपूर्ण विचार करना होता है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए तर्कपूर्ण विचार करना होता है। इसमें बच्चों को तार्किक क्षमता का बढ़ावा मिलता है। चलिए आगे देखते हैं गाइस आगे क्या है। आगे पॉइंट कहता है गणित बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक है। गणित क्या है? सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास इस तरह से गाइज अगर आपको सीटेट के ऑप्शन में मिले, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स है एक तरह से। तो यही कह रहे हैं कि गाइज आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहें, अंत तक बने रहें, तब जाकर के आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। आप मैथ पेडागोजी में एकदम फाइट ऐसा करेंगे कि आप सोचे नहीं होंगे कि हमारे पास इतना दिमाग होगा, हम इतना मैथ पेडागोजी में आंसर करके नंबर ला सकते हैं। तो गाइज आप लोग लास्ट तक बने रहें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखेंगे गणित बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, ये आप समझ गए। इसके बाद आगे देखेंगे आगे पॉइंट क्या कहता है। गणित अन्य विषयों के अध्ययन में सहायता करता है। क्या करता है? गणित जो है वो अन्य विषयों के अध्ययन में सहायता करता है। चलिए आगे देखते हैं गाइज आगे क्या है। अगला पॉइंट है गणित हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। गणित क्या है? गणित हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। हम चाहे भी तो गणित को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। हम प्रतिदिन अपने जीवन में गणित का उपयोग करते हैं। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कहता है गणित बच्चों में आत्मविश्वास व सत्य की भावना का विकास करता है। क्या कहता है? गणित जो है क्या करता है? बच्चे में आत्मविश्वास व सत्य की भावना का विकास करता है। तो गाइज आई होप, हमें उम्मीद है, हम आप पे आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सोच और गणितीय का पाठ्यक्रम में स्थान जो आपको पढ़ाया गया, पैलेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, तो इससे संबंधित आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे गाइज। तो अगर आप समझ गए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।
तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्रैक कर सके। गाइज तो चलिए आज का इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।